की देखो जी लगा दो आते। जय बोलिए भीगो जी महाराज की जय बोलिए कतरिया सर धाम की। आज जो है अखिल भारतीय जाट धर्मशाला ट्रस्ट हरिद्वार ने भामाशाह सम्मान समारोह जो रखा है, मैं सबसे पहले तो बोलना चाहिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। 1,01,000 रुपया का ये मार्केरा राम जी जाकड़ साहब, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सर्वप्रथम तो जो आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब और 2013 से 18 में मेरे घर के पड़ोसी आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। इनको जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि ये हमारे 2013 से 18 में घर के पड़ोसी भी थे और अब हमारे जो जाट समाज के, मैं समझ रहा हूँ राजस्थान सरकार में बोलना चाहिए किसी जाट को पहली बार बोलना चाहिए यूडीएच मंत्रालय दिया गया है। और एक गांव के आदमी को बोलना चाहिए शहरों का कैसा विकास होता है बोलती उस बात का जिम्मा है, और बहुत ही बोलना चाहिए तो शानदार तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके साथ में ही मेरे दिल्ली के पुराने साथी, और हम तो बोलना चाहिए मैं और उमेदवार राम जी लगभग एक ही कमरे में रहते थे, और बोलना चाहिए महरौली और छतरपुर में लगभग एक ही जगह हमने बोलते संघर्ष की कहानी शुरू की। आज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के रूप में बोलते बाड़मेर और जैसलमेर का जो आप नेतृत्व कर रहे हैं, मैं आदरणीय उमेदवार राम जी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक बहुत ही सरल और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही मधुर आदमी हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि जो बोलती मेरी जान पहचान 1992 से 1992-93 से हम लोग साथ चल रहे हैं। इतने भले और नेक आदमी, देखिए ये तो सब पार्टियाँ तो अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन समाज में आते हैं तो मैं समझ रहा हूँ पार्टियों के जूते बाहर होने चाहिए। अब ये आप और हम ऐसा समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे उसके बारे में तो मैं कोई बोलना चाहिए स्टेटमेंट नहीं दूंगा। बोलना चाहिए आदरणीय बेंदा साहब, आदरणीय प्रधान जी, हिमताराम जी, और बोलना चाहिए सभी मेरे सामने विराजमान जो जाट समाज के सरदार, बोलती मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, मैं सर्वप्रथम तो उन भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी जो गाड़ी कमाई का और बहुत मेहनत का पैसा इस नेक कार्य के लिए दिया, और आज आपकी बदौलत ही ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है, मैं सब आयोजकों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रम कराएंगे तो भामाशाहों का भी उत्साह बढ़ता है, और उनकी आगे भी कोई कामकाज होगा तो आपको धन की कमी नहीं आएगी। अभी बोलना चाहिए मेरे बोलने से पहले जैसे भाई साहब बोल रहे थे, बोलना चाहिए जाट जवान, बोलना चाहिए जय भगवान। ये वाकई में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देश के राष्ट्रपति के सामने और देश के प्रधानमंत्री के सामने और भी कई देशों के आए हुए मेहमानों के सामने सिर्फ बोलना चाहिए जय जाट और जय भगवान का नारा सिर्फ जाट रेजिमेंट ही लगाती है और कोई नहीं लगा सकती। बहुत बहादुर कौम है, और मुझे भी गर्व है कि बोलती मैंने भी इस समाज में जो जन्म लिया, और बोलना चाहिए ओसियां का नेतृत्व करने का आपने मुझे मौका दिया। मैं सभी समाज के बंधुओं को अपने हृदय तल की गहराइयों से आपको अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद भी करना चाहूँगा। मैं 2-4 बातों पे प्रकाश डालूंगा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ओसियां विधानसभा में बोलते आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मुझे वसुंधरा जी अभी पहुँचने वाले हैं, अभी मुझे उनको भी रिसीव करने के लिए जाना है। मैं जाट समाज के सामने अपनी बात को रखते हुए बहुत ही संक्षिप्त बात रखूंगा। एक तो आपस में जो है लड़ना झगड़ना ये छोड़ दीजिए। जब तक हम आपस में लड़ेंगे, जैसे झगड़ेंगे, मुझे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
एक समाज विशेष को मैंने देखा है। उस समाज विशेष के लोग, वो चाहे आपके कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो सब समाज विशेष के लोग एक समाज के मंच पर बैठते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं और सोशल मीडिया पर कभी किसी प्रकार की कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। और अपने वाले तो सामरा 8 बजे बचे तो गूदड़ों में बढ़ हर जावर जी एड़ा, उमेश जी एड़ा, धैर्य जी एड़ा। अपने नेताओं को गिराने का काम अपने ही आदमी करते हैं और खूबसूरती के तरीके से करते हैं। एक आदमी को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बिगाड़ तो आप बहुत जल्दी लोगे। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको भलाई के काम करने में बहुत समय लगता है, लेकिन उजाड़ बिगाड़ करने में, नुकसान करने में बेमत बेगोई वे, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एक दिन मैंने बोलती समाज के मंच पर बात रखी कि आने वाले जो समय के अंदर जो ये मोबाइल का दुष्प्रभाव है, उनकी जिसमें बहन बेटियों की उनकी शादी में माँ बाप की सहमति होनी चाहिए, ये बात मैंने विधानसभा की पटल पे भी रखी और लोकसभा में भी बैठे हैं हमारे आदरणीय उम्मीदवाराम जी। बोलते आपसे भी निवेदन है कि जहाँ भारत सरकार का होगा वहाँ आप भी सहयोग करें और बाकी राज्य सरकार पे मैं और जावर सिंह जी सब जैसे बैठ कर इस बात पर चिंता करेंगे कि जो अपने हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है उसमें कहीं न कहीं संशोधन करके और बेटे और बेटियों की शादी में अपने माँ बाप की सहमति बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। आजकल का ये बहुत ही एक दुर्लभ विषय हो गया है और मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा, ऐसे पूरे महीने में 30 दिन है, 30 दिनों में मेरे ओसिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 से 15 केस ऐसे आते हैं जिसमें माँ बाप इतने दुखी होते हैं, उनकी व्यथा सुनकर अपना खुद का दिल दुखी होता है। एक दूसरा मुद्दा मैंने रखा था WRCP का, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना का, उसको भी हम लोग प्रमुखता से जैसे उठा रहे और उसके लिए चिट्ठी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, उनके गृह मंत्री जी को, अपने प्रदेश के उनके मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, उनके आदरणीय जावर जी को, ये तो सबको कहा। तो एक दिन मेरे को जावर जी ने ये चिट्ठी लिखने से पहले मेरे को एक दिन बहुत विस्तृत से मेरे को समझाया कि भाई साहब ये आपकी WRCP बोलते सफल नहीं हो सकती। मैंने कहा साहब हमारे मन में आई, मैं तो लिख दी, हमें कहीं सफल तो राम जी बनाए। तब इन्होंने मेरे को 1960 की बोलना चाहिए, ये जैसा सिंधु जल ट्रीटी के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा मेरे को विवरण बताया, कम से कम 1-1.5 घंटे हमारी उनकी उस विषय पर चर्चा हो। तो उन्होंने समझाया, तो वो भी भारत पाकिस्तान में जो अपना पहलगांव वाला मामला हुआ वो भी तोड़ तोड़वा के वो काम भी नकी हो गया। तो हमें कम कम कहीं पश्चिमी राजस्थान के अंदर WRCP आने का अपना एक रास्ता बन गया है। तो उस विषय के ऊपर भी अपन काम कर रहे हैं। मैं बोलना चाहिए हरिद्वार में भामाशाह सम्मान समारोह में मैं बोलती बागेल जी और आपकी पूरी जो बोलते टीम से मेरा निवेदन यह है कि मेरे योग्य बोलते यथा योग्य जो भी आप ऐसे सहयोग कहेंगे हम आपके साथ में खड़े। अभी आपने एक कहा है कि नहीं जाटों के गोडों में दर्द हो ही नहीं सकता, इन्होंने बात और ढंग से रखी। अब तो दूसरे गोडों में दर्द करिया करो, अपन गोडों में कहना दर्द है, ठीक है। लिफ्ट लगानी वो एक बात अलग है, पर ये है कि इन्होंने जो बात रखने का जो तरीका था वो मेरे थोड़ी समझ में कम आया। जाट और गोडा में कहना दर्द हुआ करे, करते नहीं रहे। जाट और गोडा तो हमेशा ही मजबूत रहा करे और वह मजबूत ही रही। लेकिन मैं आपको बोलते विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आप कहेंगे आपका सहयोग करेंगे और